हेलो एवरीवन, आई एम इच्छा सिंह। इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 6 टिश्यू पार्ट 2 देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में टिश्यूज़ के टाइप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रखा था। अब हम लोग इसमें टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़। तो आज पार्ट 2 में हम लोग प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला है प्लांट टिश्यू में मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 6.1 है। यहाँ पे इसने कुछ ज़्यादा नहीं बोल रखा है। इसमें बोला गया है कि हमें शीशे के 2 ग्लास के जार्स लेने हैं और उन्हें पानी से फिल करना है। उसके बाद हमें उसमें उन दोनों जारों में ओनियन बल्ब्स को डाल देना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब फॉर ए फ्यू डेज। इसके बाद हम लोग कुछ दिनों के लिए ये जो दोनों ओनियंस हैं उनके रूट्स में क्या ग्रोथ हो रहा है इसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद है कि मेज़र द लेंथ ऑफ रूट्स ऑन डे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो ओनियंस की रूट्स है उसकी लंबाई हम पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन मेज़र करते रहेंगे कि उनके अंदर उनके लेंथ में कितना ग्रोथ हुआ है। On the day fourth, cut the root tips of the onion bulb in jar second by about 1 centimeter. चौथे दिन जो सेकेंड जार में हमने ओनियन बल्ब्स को रखा था उनको 1 सेंटीमीटर उनके रूट टिप्स को कट कर देंगे। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार्स एंड measure their lengths each day for 5 more days and record the observations in tables like the table below. इसके बाद ये कह रहा है कि हम दोनों जार्स की रूट्स की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे, उनके लेंथ्स को मेजर करेंगे 5 या उससे अधिक दिनों तक। और जैसा कि ये टेबल नीचे बनाया गया है, जैसा कि ये टेबल आप लोग देखिए नीचे ये जो बनाया गया है, लेंथ डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, इसमें हम हर डे वाइज जो ओनियंस है उनके रूट की ग्रोथ को नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फ्रॉम द एबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसा कि हम लोगों ने इस जार का जो एक्सपेरिमेंट है, जो एक्टिविटी है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद हमें जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करना है। पहला क्वेश्चंस क्या है? विच ऑफ द 2 ओनियंस हैज लॉन्गर रूट्स वाई? इसका मतलब ये कह रहा है कि इन दोनों ओनियंस में किसके रूट्स ज़्यादा लॉन्ग हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स? जब हमने सेकेंड जार्स के ओनियंस की रूट्स को 1 सेंटीमीटर कट किया था तो उसको रिमूव करने के बाद क्या उसका ग्रो, उस रूट्स का ग्रो लगातार हो रहा था या नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार सेकेंड आफ्टर वी कट देम? कि अगर जब हमने जार सेकेंड के रूट्स को कट कर दिया था तो इसकी ग्रोथ क्यों रुक गई थी। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो प्लांट्स का ग्रोथ होता है कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही निश्चित होते हैं। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू। ऐसा क्यों होता है कि प्लांट्स का ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही होता है? क्योंकि इसमें
डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। जैसा कि हमने आप लोग को पहले पार्ट में बताया था कि मेरिस्मेटिक टिश्यू का दूसरा नाम डिवाइडिंग टिश्यू है और इसको हम लोग ग्रोइंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ दिया जाता है कि अनदर नेम ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इज, तो इसे हम लोग डिवाइडिंग टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू बोल सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लोकेटेड होता है। Depending on the region where they are present, merismatic tissue are classified as apical, lateral और intercalary. Intercalary. Depending on the region where they are present, merismatic tissue are classified as apical, lateral and intercalary. मेरिस्मेटिक टिश्यू जहाँ प्रेजेंट होते हैं उस रीजन के बेस पर हम इन्हें मेरिस्मेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, इन 3 पार्ट में हम इन्हें क्लासिफाइड करते हैं। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। इसका मतलब है कि जो मेरिस्टेम से नए सेल्स जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वो बिल्कुल मेरिस्टेम की तरह ही होते हैं, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissue. But जैसे ही ये ग्रो करते हैं और मैच्योर होते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो धीरे धीरे चेंज हो जाती हैं और वो आगे चलकर दूसरे टिश्यू से बिल्कुल ही डिफ्रेंशिएट अलग हो जाती हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमें इस प्लांट्स में मेरिस्मेटिक टिश्यू का लोकेशन बताया गया है। यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर टिप पे एपिकल मेरिस्टेम, मिडिल में इंटरकैलरी मेरिस्टेम और उसके बाद है लेटरल मेरिस्टेम। Apical meristem is present at the growing tips of stem and roots and increases the length of the stem and the root. Apical meristem जो होता है वह stem and root के tips पर पाया जाता है एंड इंक्रीज, यह क्या चीज़ इंक्रीज करता है, यह स्टेम एंड रूट के लेंथ को इंक्रीज करता है। सेकंड है इंटरकैलरी लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं। तो जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो रूट और स्टेम के गर्थ, गर्थ का मतलब होता है सर्किल, मतलब जो हमारा प्लांट से कितने क्षेत्र में है उसी गर्थ को यह क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सच इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो नोड के बीच में, नोड के पास स्थित होता है। सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। They have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस का मतलब घना, थिक। तो जो इसके साइटोप्लाज्म होते हैं वो आपस में थिक होते हैं। थिन सेलुलोज वॉल्स, इसकी जो सेलुलोज वॉल्स होती हैं वो पतली होती हैं एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। दे लैक वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स की कमी होती है, मतलब कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, क्या हम सोच सकते हैं कि इनमें वैक्यूल्स क्यों नहीं होते हैं? अब स्टूडेंट्स हम लोग देखिए
प्लांट टिश्यू के सेकेंड टाइप को पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या था? मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा क्या है? परमानेंट टिश्यू। What happens to the cells formed by मेरिस्मेटिक टिश्यू? मेरिस्मेटिक टिश्यू से बने हुए सेल्स का क्या होता है? They take up of a specific role and lose the ability to divide. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू था उसके अंदर क्या क्वालिटी थी कि उसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी थी, बट परमानेंट टिश्यू के अंदर डिवाइड करने की जो एबिलिटी होती है वो नहीं होती है। इसका एक अपना स्पेसिफिक रोल होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि परमानेंट टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू में डिफरेंस क्या है, तो आप ये बिल्कुल बता सकते हैं कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, जबकि परमानेंट टिश्यू में डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू। जैसा कि ये परमानेंट टिश्यू की तरह ही कार्य करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। इनके परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है विभेदन। डिफ्रेंसिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो परमानेंट टिश्यू के बहुत से प्रकार को डेवलप करता है, मतलब विकास करता है। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स आप लोग ये दोनों डायग्राम देखिए। ये स्टेम का एक सेक्शन लिया गया है जिसमें सबसे पहले आता है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होता है यह एपिडर्मिस को बाहर से कवर किया रहता है। यह एक वैक्सी सबस्टेंस होता है जो वाटर प्रूफ होता है, जिसे हम क्यूटीन बोलते हैं। और यह क्या करता है? इसका फंक्शन क्या होता है कि यह प्रोटेक्शन का काम करता है। मतलब कि ये बाहर से जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको अंदर एंट्री नहीं करने देता। जो वाटर जो लॉस होता है वाटर का, उससे भी यह प्रिवेंट करता है। सेकंड पे है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद देखिए सेकंड जो है कोलेनकाइमा, फिर पेरेनकाइमा, फिर फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? फ्लोएम प्लांट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स, ये आप लोग को जानना ज़रूरी है कि जाइलम और फ्लोएम का हमारे प्लांट्स में क्या फंक्शन होता है। कभी कभी एग्ज़ाम्स में इनके फंक्शन पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। फ्लोएम जो होता है यह ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। लीव से यह प्लांट्स के अदर पार्ट में जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम का काम क्या होता है कि जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स। जाइलम जो होता है वह सॉइल से, जो मिट्टी है नीचे, उससे प्लांट्स को जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे लास्ट में आते हैं वेस्कुलर बंडल। कभी भी स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम में आए तो आप लोग डायग्राम विथ बनाइएगा, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्टिविटी 6.2 को देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? टेक ए प्लांट स्टेम एंड विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शंस। इसमें हम लोग एक प्लांट का स्टेम लेंगे, वहाँ पे आप लोग के टीचर के सपोर्ट में ये काम करना है। तो एक प्लांट है उसके स्टेम को कट कीजिए बहुत ही पतले पतले स्लाइस में। नाउ सेकेंड पॉइंट है, नाउ स्टेन द स्लाइसेस विथ सेफ्रानिन। Place one neatly cut section on a slide and put a drop of glycerin. उसके बाद जो आपने कट किया है उस स्लाइस पे सेफ्रेनिन। अब स्टूडेंट सेफ्रेनिन क्या होता है? सेफ्रेनिन जो होता है एक रेड सिंथेटिक डाइज होती है और स्टेन का मतलब होता है चकत्ते या दाग धब्बे। तो आप लोग को उस पे जो स्लाइस आपने कट किया है
उस पे सेफ्रेनिन से स्टेनिंग करनी है और उस स्लाइड को आपको नीटली कट सफाई से कट करना है और उसके ऊपर ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डाल देनी है। फिर थर्ड पॉइंट है कवर विथ ए कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। उसको जो आपके पास स्लाइस है उसको एक कवर स्लिप से कवर करना है और माइक्रोस्कोप के अंडर रख कर उसे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट। अब हमें वहाँ पर उस सेल्स की अरेंजमेंट और उसके टाइप्स को देखने हैं। कंपेयर इट विथ फिगर 6.3। फिर उसे 6.3 जो फिगर ये ऊपर दिया गया है उससे आप लोगों को कंपेयर करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देना है। पहला क्वेश्चंस क्या है? आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर? क्या सारे सेल्स स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं? सेकंड है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन? और यहाँ पर सेल्स के कितने टाइप्स आपको दिख रहे हैं? नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट दे रखा है कैन वी थिंक ऑफ रीजन्स वाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स? कि ऐसा क्या रीजन्स है कि यहाँ पर सेल्स के बहुत सारे टाइप दिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो वी कैन आल्सो ट्राई टू कट सेक्शंस ऑफ प्लांट रूट्स। इसी तरह हम लोग प्लांट्स के रूट्स का भी सेक्शन कट कर सकते हैं और उसे भी माइक्रोस्कोप के अंडर रखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6.2 सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसा कि स्टूडेंट हमने बताया था कि परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, दो, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अभी हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में देखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ए फ्यू लेयर ऑफ cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue। एपिडर्मिस के नीचे, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, डाउन। एपिडर्मिस के नीचे सेल्स की कुछ लेयर होती हैं जिन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। पेरेनकाइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेरेनकाइमा होती है वो सबसे ज़्यादा ही सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है। स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पेरेनकाइमा क्या है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स हैं। पहला होता है पेरेनकाइमा, फिर होता है कोलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से जो पेरेनकाइमा है वो सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल्स। इसकी जो सेल्स होती हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होती हैं और जो इसकी सेल वॉल होती हैं वो बहुत ही थिन होती हैं। दे आर लिविंग सेल्स। दे आर यूजली लूजली अरेंज्ड, thus large spaces between cells, intercellular spaces are found in this tissue। जो परमानेंट टिश्यू होती हैं, जो इनकी सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं। जैसे होता है एक टाइटली पैक्ड होता है जहाँ पे एयर स्पेसेस नहीं होती हैं, बट जो पेरेनकाइमा की सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं। इनके बीच में बहुत बड़े बड़े लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। दिस टिश्यूज जनरली स्टोर फूड। इस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है कि यह फूड को स्टोर करता है। लेट्स स्टूडेंट्स देखिए, इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड फॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्लोरेनकाइमा जो वर्ड आया है ये कहाँ से आया है। तो जो टाइप जो होते हैं, जो क्लोरेनकाइमा वर्ड है
स्टूडेंट्स, ये पेरेन्काइमा टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं। पहला क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और एक जो है इडियोब्लास्ट। इडियो जैसा कि इसमें लिखा गया है स्टूडेंट्स, इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सिचुएशंस में जो पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं वह क्लोरोफिल बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। नाउ in aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to help them float. In aquatic plants का मतलब होता है जो plants वाटर में ग्रो करें उन्हें हम aquatic plants बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोटस। तो जो aquatic plants में जो लार्ज एयर कैविटी जो होती है वो पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होती है। एक्वेटिक प्लांट्स में पेरेन्काइमा में लार्ज एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं जो उन्हें तैरने में मदद करती हैं। सच ए पेरेन्काइमा टाइप इज़ कॉल्ड एरेन्काइमा। इस तरह के पेरेन्काइमा टाइप्स को हम एरेन्काइमा बोलते हैं। हमने आप लोगों को एक टाइप और बताया था। पहला था इडियोब्लास्ट, दूसरा था क्लोरेन्काइमा, तीसरा पेरेन्काइमा। सॉरी स्टूडेंट्स, पेरेन्काइमा की जगह एरेन्काइमा था। तो 3 टाइप्स होते हैं किसके? पेरेन्काइमा के। कौन कौन से? पहला है इडियोब्लास्ट, दूसरा है क्लोरेन्काइमा, तीसरा है एरेन्काइमा। 2 का फंक्शन हम लोगों ने बता दिया, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। अब बचा इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट का काम क्या है कि इट इज़ इन स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स, इसमें ये पॉइंट नहीं दिया गया है, ये हम आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रहे हैं, इसलिए आप लोग इसमें मत देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जो इडियोब्लास्ट है इसका काम होता है कि जो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं उनको यह स्टोर करने का काम करता है। अब एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या हो गए? जैसे रेशिन, टेनिन, गम एंड ऑयल्स। ये सब को हम क्या बोलेंगे? इडियोब्लास्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, वो कोलेनकाइमा की वजह से होता है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। यह प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट लाइक टेंड्रिल्स और स्टेम को बिना तोड़े, बिना टूटे इनको मुड़ने में इनकी हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये इन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वी कैन फाइंड द टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। इस टिश्यू में जो लीफ स्टॉक का मतलब होता है डंठल, तो इसे हम लोग लीफ स्टॉक के एपिडर्मिस के नीचे देख पाते हैं। The cells of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corner. इस सेल की टिश्यू जो होती हैं, द सेल ऑफ दिस टिश्यू, सॉरी, इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, थिकेंड होते हैं और ये हमेशा कॉर्नर में होते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं ये बहुत ही छोटी होती हैं, बहुत थोड़ी होती हैं। ये ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर ये लूजली होंगी तो इनके अंदर लार्ज स्पेस पाए जाएंगे, और अगर ये थिकेंड होंगी
मतलब घनी होंगी, मोटी होंगी, तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस कम पाई जाती हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोल रहा है कि हमने परमानेंट पेरेन्काइमा टिश्यू के 2 टाइप्स पढ़ लिए। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स पढ़े थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो 2 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया, पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में अब हम लोग डिटेल में जानेंगे। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। यह टिश्यू जो होता है वो प्लांट को हार्ड, कठोर और स्टिफनेस इसके अंदर पैदा करता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। जैसा कि आप लोगों ने नारियल को देखा होगा। जो नारियल, हस्क का मतलब होता है भूसी। तो जो नारियल्स होते हैं, जो ऊपर का उसका जो पार्ट होता है वो बहुत ही टफ होता है। वो किसकी वजह से होता है? स्क्लेरेन्काइमा की वजह से। क्योंकि देखिए इसमें ये बोल रहा है इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेमाइटस टिश्यू। ये जो होता है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है। इस वजह से जो कोकोनट होता है वो हार्ड एंड स्टिफ होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। ये जो होती हैं वो लंबी होती हैं, संकरी होती हैं, और जो इनकी वॉल्स होती हैं वो थिक्ड होती हैं लिग्निन के कारण। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल्स। इनकी वॉल थिक होने की वजह से इनके अंदर इंटरनल स्पेस नहीं पाए जाते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, around vascular bundles, in the veins of leaves and in hard covering of seeds and nuts। यह टिश्यू जो होते हैं वेस्कुलर बंडल के चारों ओर, स्टेम में, लीव्स की वेन में, और जो सीड्स और नट्स होते हैं उनकी कवरिंग में पाए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। जो ये प्लांट के पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जो एपिडर्मिस होता है वो सेल्स की सिंगल लेयर से बना होता है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। कुछ प्लांट्स जो बहुत ही सूखे जगह, जैसे कि रेगिस्तान, जहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहता है, जो प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं। क्योंकि उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है और वो उन्हें प्रोटेक्शन का कार्य प्रदान करती है, जिससे कि उनके अंदर वाटर लॉस होने की वजह से कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम ना हो। द इंटायर सरफेस ऑफ ए प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। जो प्लांट्स का इंटायर सरफेस होता है, जो अंदर का सरफेस होता है, उसकी जो बाहर से कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस का काम करती है। स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। जैसा कि देखिए ये लिखा गया है, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एपिडर्मिस होती है वो प्लांट के हर पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मल cells on the aerial part of the plant often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface। जो प्लांट्स के एरियल पार्ट होते हैं, एरियल का मतलब होता है हवा, जहाँ पर हवा पहुँच सके प्लांट के उस पार्ट में जहाँ पर एयर स्पेसेस ज़्यादा हों, वहाँ पर वो एक वैक्सी वाटर रेसिस्टेंस लेयर को सिक्रेट करता है उसके बाहरी सरफेस पर। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगाई। ये
इनके अंदर प्रोटेक्शन, जैसा कि स्टूडेंट्स हमने बताया है कि एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन का काम करना, तो इसी तरह ये इसमें प्रोटेक्शन का काम करती हैं। लॉस ऑफ वाटर, अगर यहाँ पानी की कमी होती है वहाँ सपोर्ट करती हैं। मैकेनिकल कोई भी इंजरी होने पर ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और बाहर से कोई भी पैरासिटिक और फंगाई अगर एंट्री करते हैं वहाँ भी उन्हें ये प्रिवेंट करने का काम करती है। टोटल इसका मेन फंक्शन आप लोग ये समझ लीजिएगा कि यह एक प्रोटेक्टिव रोल करता है। सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेज। एपिडर्मल टिश्यू का जो सेल्स होता है उसकी कॉन्टिन्यूअस लेयर बनती जाती है, उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। अधिकतर जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। प्रायः जो होता है इनकी बाहरी और साइड की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं अंदर के वॉल की कंपैरिजन में। नेक्स्ट, वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। लीफ के एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्लांट्स में स्टोमेटा का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है यह क्या करता है कि यह अलाउस गैसियस एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है उस समय यह गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है और हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लांट में। पहला क्या है कि यह गैसियस एक्सचेंज में इसका सबसे मेन फंक्शन है। सेकेंड, फोटोसिंथेसिस में। तीसरा, रेस्पिरेशन में। और चौथा, ट्रांसपाइरेशन में। ओके स्टूडेंट्स, स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा में दो किडनी शेप के सेल बने होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। गार्ड का मतलब आप लोग को पता ही है, रक्षक। तो ये जो सेल्स होते हैं वो रक्षक का कार्य करते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज गैसेज विद द एटमॉस्फियर। ये एटमॉस्फियर में गैसों का एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये वाटर वेपर में जो वाटर का लॉस होता है उनसे भी ये प्रिवेंट करते हैं। वाटर वेपर का मतलब स्टूडेंट्स आप लोग ये समझ, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर आल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन होता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि स्टोमेटा के मेन फंक्शन क्या होते हैं। यह एटमॉस्फेयर से गैस को एक्सचेंज करता है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तीसरा, रेस्पिरेशन में मदद करता है। और चौथा, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जो वाटर वेपर में जो वाटर का लॉस होता है उसको भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, स्टोमेटा का प्लांट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। Epidermal cells of the roots, whose function is water absorption, commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area. जो रूट्स के एपिडर्मल सेल्स होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना। मतलब कि ये जिस एरिया में होते हैं उस सरफेस एरिया से ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स या वाटर इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक डिजर्ट प्लांट्स, एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन केमिकल सब्सटेंस विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सरफेस। कुछ प्लांट्स जो लाइक डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, सूखे जगह,
जहाँ पर सूखे स्थान डिजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है और उसमें एक वैक्सिक कोटिंग क्यूटिन सब्सटेंस होता है जिसकी क्वालिटी वाटर प्रूफ होती है। कैन वी थिंक ऑफ ए रीजन फॉर दिस? क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इज द आउटर Is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem? इसमें ये कह रहा है कि जो एक पेड़ है उसके ब्रांच की जो आउटर लेयर होती है वो एक यंग स्टेम के आउटर लेयर से कैसे डिफ्रेंशिएट है, कैसे डिफरेंट होती है। एज प्लांट ग्रोज older the outer protective tissues undergoes certain changes। जैसे ही प्लांट्स ग्रो करते जाते हैं, जैसे ही वो पुराने होते जाते हैं, उनके जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होती हैं उनके अंदर कुछ चेंजेज हो जाते हैं। ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कार्क। A strip of secondary meristem located in the cortex forms layers of cells which constitute the cork। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम का स्ट्रिप होता है वह कॉर्टेक्स में लोकेटेड होता है, स्थित होता है और वह सेल्स की कुछ लेयर बनाती हैं जिन्हें हम कॉर्क बोलते हैं। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेज। जो कॉर्क की सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं और ये बिल्कुल कॉम्पैक्टली, बिल्कुल थिक अरेंज्ड होती हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। दे ऑल्सो हैव ए सबस्टेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। इनके अंदर एक कॉर्क के अंदर एक सबस्टेंस पाया जाता है जिन्हें हम सुबेरिन बोलते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स ये पूछ लिया जाता है कि सुबेरिन कहाँ पाया जाता है, तो सुबेरिन हमेशा कॉर्क में पाया जाता है। सुबेरिन का जो फंक्शन होता है यह गैसेज और वाटर्स को इम्परमिएबल, इम्परवियस का मतलब होता है इम्परमिएबल मतलब प्रबल, इनके थ्रू जो गैसेज और वाटर है वो आर पार आते जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। ओके बाय। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।